लोग हैं हम सभी जागरूक हों और समाज में जागरूकता फैलाएं कि कैसे हम इनऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स हैं NPK, नाइट्रोजन जो आप यूरिया के रूप में यूज करते हैं, सुपर फास्फेट जिसमें आप जो है फास्फोरस यूज करते हैं, और पोटास जिसमें आप पोटेशियम यूज करते हैं, इसको कैसे हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरे खाद से। क्योंकि जो आप NPK जो खाद आप यूज करते हैं वह खाद तो आपके फसल की पैदावार तो बढ़ा देता है, क्रॉप यील्ड जो है अच्छी हो जाती है आपकी, लेकिन जो है उसके बहुत से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आने लगते हैं। वह क्या करता है कि हमारे जो मिट्टी में, हमारे जो खेतों में जो सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रोब्स हैं, उनको वह डेड कर देता है, मार देता है। उसके साथ ही साथ जब बारिश होता है, क्योंकि एक जो इनऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स होते हैं यह जल्दी डिकम्पोज नहीं होते हैं, तो यह मिट्टी में बने रहते हैं। जब बारिश होता है तो बारिश के पानी के साथ बह के यह हमारे वाटर बॉडी जलाशयों में जाते हैं, नदियों में जाएंगे, तालाबों में जाएंगे, और फिर उसके बाद अब कुछ ये जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं वो लीक करके जो है हमारे जो ग्राउंड वाटर तक भी पहुंच जाते हैं। फिर उसको जब हम लेते हैं, पीते हैं, या फिर हमारे जो पशु हैं वह यूज करते हैं उस पानी को, तो फिर उनके अंदर वो चले जाते हैं, फिर नाना प्रकार की बीमारियों को वो जन्म देते हैं। तो हमें तो पैदावार अच्छी मिल गई, लेकिन हम कहेंगे हम अपने स्वास्थ्य को खो दे रहे हैं ऐसे रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से। तो इसको कैसे हम इसका अल्टरनेटिव यूज करें, तो उसके लिए वर्मी कंपोस्टिंग है। वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में अगर मैं संक्षिप्त में कहूँ तो वर्मी कंपोस्टिंग में हम केचुए का यूज करते हैं, अर्थवर्म्स का। अर्थवर्म का हम यूज करते हैं, और इसके साथ ही साथ हम वेस्ट मटेरियल जो हमारे अगल बगल बहुत सारे हैं, जैसे जब फसल कटती है तो उसमें फसल की जड़ है, उसके तना है और उसकी पत्तियां हैं, साथ ही साथ हमारे घर में बहुत से वेस्ट निकलते हैं, फलों के छिलके हैं और सब्जियों के छिलके हैं, उसको हम इकट्ठा करके फिर साथ ही साथ हमारी अगर हम पशुपालन करते हैं तो पशुपालन में हमारा जैसे गाय का गोबर है, काऊ डंग है, बुफैलो डंग है, वह बहुत ही मात्रा में निकलता है। आजकल हम काऊ डंग या बुफैलो डंग का यूज तो नहीं कर पा रहे हैं फ्यूल के रूप में, क्योंकि आजकल मॉडर्न हो गया है, जब हम सब लोग LPG पे खाना बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक जो आपके उपकरण है उस पर आप खाना बना रहे हैं, तो वह कहेंगे वेस्ट ज़्यादा। तो उसको हम क्या करते हैं, इकट्ठा करके एक निश्चित अनुपात में हम काऊ डंग जो हमारे एग्रीकल्चर वेस्ट हैं और साथ ही साथ जो हमारे घर से हाउस होल्ड जो वेस्ट हैं उसको हम लेके एक निश्चित अनुपात में मिक्स करके उसको हम सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसमें इनक्यूबेट कर देते हैं हम अर्थवर्म को डाल देते हैं। अब वह अर्थवर्म क्या होता है, उसके पास तरह तरह के एंजाइम्स पाए जा रहे हैं, वह एंजाइम उसको डाइजेस्ट करते हैं, पचाते हैं, और पचा के फिर उसको एक फर्टाइल जो है कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब उस कंपोस्ट को हम जब अपने खेतों में डालते हैं तो वह खेत जो है उसकी पैदावार भी अच्छी होती है और वह इको फ्रेंडली होता है। इको फ्रेंडली होने का मतलब है कि वह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा है और हमारी आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर रहा है। और हमें ऐसे ही विकल्पों पे जाना हो, चाहे ईंधन के यूज की बात हो, चाहे खाद की यूज की बात हो, चाहे कीटनाशक की यूज की बात हो, किसी का भी उपयोग हम अगर सस्टेनेबल वे में नहीं करेंगे, जो हमारे लिए हमारी आवश्यकताओं की भी पूर्ति करे और हमारे पर्यावरण को नुकसान ना करे। और सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि जो संसाधन है प्राकृतिक संसाधन वह कैसे, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हम कैसे उसको भविष्य की पीढ़ी, अगली पीढ़ी को कैसे हम कन्वे करें कि वह भी तो भविष्य भी तो हमारी भविष्य की पीढ़ी आनी है और उसको भी तो जीवन यापन इस धरती पे करना है। तो अगर हम समस्त रिसोर्सों को बर्बाद करके यूज करके अगर हम चले जाएंगे तो हमारा भविष्य जो भविष्य की पीढ़ी है वो क्या यूज करेगा, उसके लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं। तो वह पीढ़ी जो है हमें कहीं कहीं धिक्कारेगी कि आप तो पूरा बर्बाद करके चले गए। तो इसीलिए हमको सस्टेनेबल इको फ्रेंडली रास्ते पे चलते हुए हमको पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है और हमको अपनी आवश्यकता की पूर्ति भी करनी है। इसी क्रम में हमें वर्मी कंपोस्टिंग की आवश्यकता है। तो आप अपने अगल बगल सभी जगहों पे जो किसान लोग हैं उनको आप बताइए कि जो है वर्मी कंपोस्टिंग आप यूज करिए और साथ ही साथ इससे आप इनकम भी कर सकते हैं।
अगर आप 10,000 रुपये आपका वर्मी कंपोस्टिंग में इन्वेस्ट आप कर रहे हैं, तो आप उसको 20,000 रुपये में कमर्शियली उसको सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, और बेचने के साथ साथ आपका इनकम भी होगा, और आप पर्यावरण को भी सुरक्षित करेंगे, और आप अपने भी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। तो एक ही कदम से आपकी कई चीज़ें सध जाएंगी, और आप एक अच्छे नागरिक के तौर पे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी कर सकेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं इस जो है कार्यक्रम को समाप्त होने के लिए अंतिम में जो है अपने उप प्रचारक से हम निवेदन करते हैं कि वो आएँ और जो शब्द हमारे